एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसने संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ज़्यादातर समय जेल में बिताया या स्वतंत्रता के लिए नई नीतियों के निर्माण में लगे रहे। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे स्मृति विशेष में स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट पत्रकार, कुशल लेखक और उर्दू के मशहूर विद्वान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। कांग्रेस के कठिन दौर में कांग्रेस को सहारा देकर आगे बढ़ाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत विभाजन का पुरजोर विरोध किया और नए भारत में महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। क्योंकि आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, इसलिए उनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की नीति के विरोध में उन्होंने भारतीय हिंदू और मुस्लिम के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इसी क्रम में उन्होंने जन जागरण के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाते हुए ऐतिहासिक अखबार अल हिलाल निकाला, जिसका प्रभाव यह हुआ कि मुस्लिम लोग भारतीय आंदोलन से जुड़ने लगे। इस अखबार के प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तत्कालिक जन जागरण के अभाव को समझते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल बलाग नामक अखबार निकाला। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक हलचल को ख़त्म करने के अलावा उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1923 और 1940 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक नज़र मौलाना कलाम की स्वतंत्र भारत में योगदान पर। विश्वविद्यालयों का काम केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना चाहिए। ऐसा विचार था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वह प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराने के पक्षधर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तकनीक शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा जैसे सुधारों को गति प्रदान की। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया। भारत के इतिहास और तकनीक का प्रतीक बनी इन संस्थाओं की नींव रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 22 फरवरी 1958 को अंतिम सांस ली। बचपन से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक देश की स्वतंत्रता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।